इदम श्री सद्गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के दिव्य आशीर्वाद से, उनकी दिव्य प्रेरणा से हम सत्संकल्पों का स्वाध्याय कर रहे हैं और एक ही भावना से कर रहे हैं, आत्मचिंतन आत्मचिंतन आत्मचिंतन। और अंतस में एक ही पुकार कि जो भी सत्संकल्पों के माध्यम से गुरुदेव हमें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग बने। हम छोटे छोटे संकल्प उठाएं, पर हर दिन हम एक संकल्प उठाएं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को उत्कृष्ट जीवन की ओर ले जाने के लिए, उस दिव्यता की ओर ले जाने के लिए जिसके कारण मानव देह मिली। बीते हुए कल में हमने सत्संकल्प 1 का चिंतन किया। सत्संकल्प 1 में गुरुदेव ने हमें समझाया, बताया कि ईश्वर क्या है और ईश्वर के अनुशासन को कैसे पालन किया जाता है। आज परम पूज्य गुरुदेव हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं और कह रहे हैं, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। हमें ये मन में बार बार दोहराना है। इसका विस्तार अर्थ परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है, इसलिए इसे स्वस्थ रखना और शरीर के प्रति संयम रखना हमारी जिम्मेदारी है। स्वच्छता, व्यायाम, संतुलित आहार और सही समय पर आराम करने से हम अपनी सेहत को बनाए रख सकते हैं। इसको फॉलो करने के सूत्र: रोज एक समय पर भोजन करें, शुद्ध सात्विक आहार लें, नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, अच्छी नींद लें ताकि शरीर और मस्तिष्क स्वस्थ रहे, बुरी आदतें जैसे धूम्रपान, शराब आदि से बचें, समय समय पर खुद का स्वास्थ्य परीक्षण कराएं। इस सत्संकल्प को पढ़ते हुए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का जैसे माता पिता का प्रेम होता है ना, ऐसा वाला प्रेम अनुभव हो रहा है। जैसे माता पिता अपने बच्चे के संपूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। बच्चे को एक छींक भी आ जाए, जरा बुखार हो जाए, जरा परेशान हो जाए बच्चा, तो माता पिता कैसे एकदम से अलर्ट हो जाते हैं और कहते हैं, उसकी दवाई दारू सब कराते हैं। ऐसे ही यहाँ गुरुदेव हमारे माता पिता हैं और वो हमें ये समझाना चाह रहे हैं, ईश्वर प्राप्ति मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति या आत्म साक्षात्कार। यही तो हमारे शास्त्रों में लिखा है। भगवत प्राप्ति तो हमें हो चुकी है। अगर हमने श्रीमद् भगवत गीता का नाम सुना, श्री रामचरितमानस का नाम सुना, अगर गायत्री मंत्र सुना, अगर महाकाल हमारे जीवन में, तो भगवान प्राप्त हो गए। पर हम इस कृपा को भुना पा रहे हैं क्या? भगवान के प्राप्त होना पर्याप्त नहीं है। भगवान के अनुशासन में जीवन को जीना, ये आत्म साक्षात्कार है। और भगवत प्राप्ति का लाभ केवल वही उठा सकता है जो भगवान को माने, अच्छी बात, पर भगवान का कहना माने। इस क्रम में गुरुदेव हमें ये बताना चाहते हैं कि ये जो देह रूपी मंदिर मिला है, हम कई बार क्या होता है, हमारी माताएं बहनें तो स्पेशली ऐसा करती हैं, और ये इस देह ने भी किया ही है कि पूरी दुनिया का ध्यान रख लेंगे पर अपने लिए समय नहीं मिलेगा। बच्चों का टिफिन, स्कूल, अपना ऑफिस, दुनिया भर का काम, और कह दिया जाए कि 15 मिनट मेडिटेशन कर लो, 15 मिनट प्राणायाम कर लो, थोड़ी सी वॉक कर लो, अपने लिए समय नहीं है। समय कहाँ से लाएं? लेकिन हम उस समय ये भूल जाते हैं कि जिस शरीर से हम इस परिवार का ध्यान रख रहे हैं, जिस शरीर से इस पूरी सिस्टम को हम चला रहे हैं, अगर हमने इस शरीर को इग्नोर किया तो एक समय पर ये शरीर जवाब दे देगा और फिर कोई नहीं रहेगा। फिर हमको दुख होगा अगर हम बेड रिडन हो जाएं और कोई हमारी सेवा 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 करता जाए, तो बड़ी एक अजीब सी फीलिंग, एक अजीब सा पेन अंदर में आता है। इसलिए गुरुदेव हमें सजगता की तरफ ले जा रहे हैं और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें ये समझना होगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। अभी क्या होता है ना, हम सोचते हैं हम ये शरीर है तो हम इसकी तरफ कैजुअल हो जाते हैं, लेकिन हम घर की किसी चीज की तरफ कैजुअल नहीं होते। यहाँ तक कि अपने फर्नीचर की भी रोज सफाई करते हैं। घर के एक एक फर्नीचर की धूल हटाई जाती है रोज। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है ये मैं नहीं हूँ। तो जब हम किसी चीज पर अपना ज्यादा अधिकार कर लेते हैं तो उसके प्रति कैजुअल हो जाते हैं। अब हमको ये मानना होगा कि ये शरीर भगवान का दिया हुआ एक तोहफा है, भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, और बहुत खूबसूरत गिफ्ट है। जैसे कोई हमारा प्रेमी हमें कोई गिफ्ट देता है तो उसे कैसे संभाल संभाल के रखा जाता है। वो कॉलेज में देखा कि किसी ने फ्लावर दिया तो फ्लावर डायरी में चिपका दिया, और जाने कितने साल तक वो डायरी में ही चिपका रह गया। क्यों? ये मेरे प्रेमी प्रियतम ने दिया था, माय फर्स्ट लव, राइट। तो हमारा फर्स्ट लव तो भगवान ही है। जन्म के साथ हमें ये शरीर ही मिला है। इस शरीर में पंच तत्व छुपे हुए हैं। हमारे बॉडी में जब पंच तत्वों का डिसबैलेंस होता है तभी हम बीमार होते हैं, और पंच तत्वों के उस डिसबैलेंस को ठीक करने का नाम ही इस शरीर की सेवा है। उसके लिए हमें पंच तत्वों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसी के सूत्र गुरुदेव ने दिए हैं। हम खाते तो हैं, पर हमें खाने से पहले हर बार ये पूछना होगा कि हम हंगर ट्रिगर पर खा रहे हैं, हम कब खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। ये प्रश्न बार बार अपने आप से पूछना होगा। हम मन के लिए खा रहे हैं कि पेट के लिए खा रहे हैं? खाना हम खाने को भोग रहे हैं
भोगी बनकर खा रहे हैं कि योगी बनकर खा रहे हैं, ये विचार हमें बार बार अपने आप से करना होगा। और ये प्रैक्टिस, मेरा इस देह का खाने का संस्कार बहुत 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 ही ज़्यादा खराब था, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव को ग्रहण करते 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 मैं 15-20 सालों में ये देख रही हूँ, मैजिकली इट इज़ चेंजिंग। बहुत और स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, पर इट इज़ चेंजिंग मैजिकली। और वो चेंज कहाँ से आया? केवल गुरुदेव को सुनते 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 चेंज आना शुरू हो गया। एक अवेयरनेस और एक अलर्टनेस क्रिएट हो गई जो पहले कभी थी ही नहीं, एंड इट वॉज अ वेरी बैड संस्कार। लेकिन अब बस एक ही प्रैक्टिस किया कि खाने से पहले अपने आप से बस ये पूछने की कोशिश करी, पॉज लेकर, डू आई एक्चुअली नीड दिस? क्या ये मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करेगा? मैंने एक बिस्किट हाथ में उठाया, बट क्या ये एक डेड फूड है? क्या ये मुझे कंट्रीब्यूट करेगा? इसमें कोई पोषण नहीं है, इसको खा के केवल वजन बढ़ने वाला है, ना मुझे प्राण शक्ति मिलने वाली है, ना मुझे ऊर्जा मिलने वाली है, और ना ये आध्यात्मिकता वाला है। तो गुरुदेव यहाँ यही बता रहे हैं कि हम अभक्ष्य ना खाएं, हम सात्विक खाएं, और सबसे इम्पोर्टेंट, एक समय पर भोजन करें। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी समय भोजन ना करें या बाकी समय भूखे रहें। अब अपने हंगर ट्रिगर को पहचाने, एक समय अन्न लें, बाकी समय जूसेस ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सूप ले सकते हैं, और सूप, लौकी का सूप भी बनाया जा सकता है। कई बार कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि ये तो बहुत पैसे वालों की चीज़ है, नहीं, बहुत सात्विकता के साथ आप जीरा रात को पानी में भिगो के रख दीजिए, और सुबह उठकर उस जीरे के पानी को हल्का वार्म करके पी लीजिए। इतना बढ़िया वाला डिटॉक्स जूस बनता है, और क्या ही कैल्शियम और आयरन प्राप्त होता है। तो जब हम रिसर्च करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारे घर के मसालों में हमारी सारी हेल्थ छुपी बैठी है। अजवाइन, पेट दर्द हो, अजवाइन उठा लीजिए। तो इट इज़ ऑल अबाउट अवेयरनेस, इट इज़ ऑल अबाउट अ सोच, इट इज़ ऑल अबाउट अ अप्रोच। तो अगर हम अपनी अप्रोच और सोच को ठीक करेंगे तो हम मितव्यता के साथ अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव यही कह रहे हैं, शुद्ध आहार, एक टाइम अन्न, और बाकी टाइम देखें कि हमें कितनी भूख है, और भूख से कम खाएं, भूख से आधा खाना है। आइडियली पेट को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, आधा अन्न से, आधा हवा से, और आधा पानी से। मतलब 4 हिस्से, एक हवा का हिस्सा, एक पानी का हिस्सा और एक अन्न का हिस्सा। मैं इसको पूरी तरह फॉलो नहीं कर पाती हूँ, प्रयास चल रहा है, बहुत प्रयास चल रहा है। भोजन एक ही समय है लगभग, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है इस पर थोड़ा वीकनेस है, पर पहले से बहुत बेटर आया। उसके बाद व्यायाम, और यहाँ पर तो बहुत थैंक यू डालूंगी गुरुदेव को, बहुत थैंक यू डालूंगी। बहुत अच्छी पहले एक्सरसाइज करने की आदत थी, फिर छूटी, फिर आई, और अब कुछ 3 महीने से वापस से एक्सरसाइज आई है जीवन में। और एक्सरसाइज इस बार पंच तत्वों के सानिध्य में आई है। सुबह सुबह उठकर वॉक, 1-1.25 घंटे की वो वॉक जो आत्मा को आनंद दे रही है, और स्ट्रेचिंग जो आत्मा को सुकून प्राप्त करा रही है। पर ये केवल कृपा और कृपा और केवल कृपा से हुआ है। लेकिन वो कृपा कब आई? क्योंकि चिंतन था, कॉन्टिन्यू चिंतन था, ये करना है, ये करना है, ये करना है, भगवान करा लो। तो अगर हम अपने आप को थोड़ी भी 15 मिनट रोज की स्ट्रेचिंग कर लीजिए। इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा योग दिया है, 16 आसन की सीरीज है। 3-4 मिनट का वार्म अप करिए, 3-4 मिनट का एक हल्की सी स्ट्रेचिंग करिए। इतना यूट्यूब पर अवेलेबल है, अपनी एज के अकॉर्डिंग यूट्यूब पर डालेंगे दिस इज़ माई एज, मुझे एक वार्म अप शेड्यूल दे दीजिए। यूट्यूब हमको एक 5 मिनट का वार्म अप शेड्यूल दे देगा। और नहीं चाहिए तो हल्का सा बस हाथ पैरों को ऊपर नीचे खींचो, राइट लेफ्ट खींचो, और हल्का सा पीटी, जो बचपन में स्कूल में पीटी करते थे ना, कोई भी एज है वो पीटी करो। और उसके बाद प्रज्ञा योग 16 आसन की सीरीज है, उसको, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो सूर्य नमस्कार, केवल 15 मिनट शुरू में देंगे तो हमें इससे प्यार होने लगेगा, और प्यार होगा तो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नींद, नींद के हम सब दुश्मन हैं। हम भूल जाते हैं कि नींद माँ है। जब हम दुर्गा गाय माँ के मंत्र करते हैं तो उसमें आता है मातृ रूपेण संस्थिता, वहीं पर आता है निंद्रा रूपेण संस्थिता। इमेजिन करिए कि लाइफ से नींद डिलीट हो जाए तो हमारी हालत क्या होगी। नींद का दुश्मन सबसे बड़ा कौन? हम सबको पता है, मोबाइल सबसे बड़ा दुश्मन, टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा दुश्मन। आइडियली क्या होना चाहिए, ये मोबाइल वगैरह करते क्या है, ये जो लाइट्स है ना, ये करती क्या है, इसका साइंटिफिक रीजनिंग क्या है? इनके अंदर से एक रेज निकलती है। सूर्य अस्त के बाद हमारे ब्रेन को लाइट नहीं मिलती, तो ब्रेन को सिम्टम जाता है कि टाइम टू रेस्ट, टाइम टू रेस्ट, टाइम टू रेस्ट। और एक हार्मोन रिलीज होता है, रिलैक्सिंग हार्मोन, जो पाचन शक्ति को बढ़ाता है और डेड सेल्स को रिपेयर करता है, सिस्टम है। लेकिन अभी क्या होता है, मोबाइल की लाइट जो हमारे डायरेक्ट हमारे ब्रेन पर पड़ती है, वो हमारे सबकॉन्शियस को, हमारे कॉन्शियस माइंड को, हमारे बॉडी सिस्टम को ये पता नहीं लगने देती कि रात हो गई कि दिन चल रहा है। वो लाइट जा रही है, और वो रिलैक्सिंग हार्मोन रिलीज नहीं हो पाता, और इसलिए फिर हम लोगों को नींद आती नहीं। आइडियली अगर टाइम से सोना चाहते हैं तो सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल को छोड़ देना चाहिए। और मोबाइल पर कर क्या रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं मोबाइल या लैपटॉप या इस तरह का काम
इसको कहते हैं हाई सिमुलेशन एक्टिविटीज। हमें रात को सोने से पहले थोड़ा लोअर एनर्जी की तरफ चला जाना चाहिए, जैसे बुक रीडिंग या योग निद्रा या नाम जप या कोई मेडिटेशन, सम और द अदर थिंग। जैसे मुझे नाम जप सूट करता है, सब कुछ छोड़ दो और केवल केवल एक नाम बार बार दोहराते रहो, बार बार दोहराते रहो, और नाम करते 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 नींद आ जाए। इस तरह का एक सिस्टम बनाना चाहिए। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हम मोबाइल पर क्या कर रहे हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी ने ऑप्शंस दे दिए, हम अपने मोबाइल पर वर्क जोन लगा सकते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट अवर ओन वे। लेकिन जो आजकल का सिस्टम चल गया है, और ये यहाँ पर भी ये बहुत मुश्किल है इस चैलेंज से पार पाना। रात को आदत है रात को 12 1 1 बजे तक जगने की, और एक्सक्यूज ये होता है कि हम काम कर रहे हैं। पर महाकाल से ज़्यादा काम तो हम नहीं कर रहे। परम पूज्य गुरुदेव जितना काम कर गए उसके पासंग तो हम कुछ नहीं कर रहे। परम पूज्य गुरुदेव की सिंपल दिनचर्या थी कि वो 8 बजे सब कुछ छोड़ जाते थे और अपनी आत्मिक साधना में चले जाते थे, और 8 से 2 बजे तक एक गहरी नींद लेते थे। वो सोते थे या नहीं सोते थे, हम उसमें नहीं जा रहे। लेकिन महाकाल 80 वर्षों में 800 साल का काम करके गए, और हमको हमको उसका 1/4 क्या, उसका 0.000001 भी नहीं करना। तब भी हम ये कहते हैं कि रात में हमें काम करना है, हमें काम करना है। एक टाइम एक बार लगेगा, समय लगेगा, पर जब हम चाहेंगे तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जब हम अच्छी नींद लेंगे, रात को टाइम से सोएंगे, तो जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त वाला समय है ना, उसमें हम ये नहीं कहेंगे 5 मिनट और, उसमें हम सहजता से उठ करके बैठ जाएंगे। और वो अमृत वर्षा का टाइम है। रात को जल्दी सोएंगे तो कितना सो लेगा ना इंसान, ऑटोमेटिकली हम अपने आप जल्दी उठेंगे। 10 से 2 सारे साइंटिफिक जो रिसर्च हैं वो ये कहते हैं कि 10 to 2 इज द डीप स्लीप टाइमिंग। तो 10 नहीं सो रहे तो 10 बजे सोने की तैयारी करने के लिए 8 साढ़े 8 मोबाइल छोड़ना पड़ेगा। 10 नहीं सो रहे तो 11 तो कोशिश करें, पर उसके लिए 10 बजे मोबाइल छोड़ना पड़ेगा। और फिर अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए फैमिली डिस्कशंस में, सत्संग में, हंसने खेलने वाली एनर्जीज में, ताकि वो हैप्पी हार्मोन रिलीज हो, और फिर सहजता से सो जाएंगे तो अपने आप आँख खुलेगी। फिर सुबह उठकर 5 मिनट और नहीं करना पड़ेगा। सुबह की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। और ये परम पूज्य गुरुदेव ने जन्म शताब्दी में लिखा है, सुबह के समय को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। आप कितना भी मेहनत कर लें, पर जो सुबह सूर्योदय से 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद का समय है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो हम इसी से रिलेटेड कोई संकल्प उठा सकते हैं। उसके बाद हमें बुरी आदतों को छोड़ना है। और बुरी आदत किसकी कौन सी है, हमें दूसरे की तो देखनी नहीं। अब हाँ, गुरुदेव ने लिखा है धूम्रपान और शराब आदि से बचें, व्यसन। अब हम ये कह सकते हैं, अरे हम तो सिगरेट नहीं पीते, हम तो शराब नहीं पीते, तो क्या हमारे अंदर कोई बुरी आदत नहीं है इसके अलावा? और हम अपनी कॉपी अच्छे से जांचें, और हमें अच्छे से पता है कि बुरी आदतों की लिस्ट कहाँ बैठी है। कोई एक बुरी आदत जब छोड़े तो उसके रिप्लेसमेंट पे एक अच्छी आदत अपनाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सुबह जल्दी उठना एक अच्छी आदत है, और रात को लेट सोना बुरी आदत है। ठीक, तो हम ये ना कहें कि हम रात को लेट सोएंगे, लेट नहीं सोएंगे, हम कहें सुबह जल्दी उठने का अभ्यास करें, हम सुबह जल्दी उठने का अभ्यास कर रहे हैं। जब हम बार बार अपने आप को ये बताएंगे हम सुबह जल्दी उठने का अभ्यास कर रहे हैं, तो वन और द अदर डे एक ऐसा दिन आएगा जीवन में जब कोई ना कोई हमें कन्विंस कर लेगा कि रात को जल्दी सोना जरूरी है। बुरी आदतें और बहुत सारी होती हैं, इसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और समय समय पर खुद का स्वास्थ्य परीक्षण कराएं। इसका मतलब क्या है, समय समय पर खुद का स्वास्थ्य? एक तो मेडिकल चेकअप है, एक इमोशनल और मेंटल चेकअप भी होना चाहिए। इमोशनल और मेंटल चेकअप होना चाहिए, कितना गुस्सा किया 1 महीने में, कितनी गाली निकाली 1 महीने में, भावनाओं की गंगोत्री किधर की तरफ जा रही है, ईर्ष्या तो नहीं आ रही है, मनोबल है कि नहीं है, भावनात्मक बल है कि नहीं है। ये एक परीक्षण भी आवश्यक है, और ये परीक्षण नेचर कर लेती है। जब भी जीवन में कोई परिस्थिति आती है, वो परिस्थिति हमें बता देती है, हमारे रिएक्शन और एक्शन हमें बता देंगे व्हाट वी डिड। इसके लिए हमारे पास कॉपी होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। मेरी जो सिस्टर है उसने मुझे बताया कि उसकी बहन, वो बाहर रहती है, कि उसकी बहन मतलब उसकी बेटी जिस स्कूल में जाती है, वो बड़ा अच्छा सिस्टम बना रखा है। स्कूल में 3 जोन है, एक रेड जोन, एक येलो जोन और एक ग्रीन जोन। बच्चा जब स्कूल में आता है तो उनको ये समझा रखा है कि एज पर योर मूड यू हैव टू सिट इन द जोन। जो आपका मूड होगा, जो आपकी इमोशनल स्टेट ऑफ बीइंग है, तो अगर आप घर से बहुत अपसेट होकर के आए हैं, आप बहुत सैड हैं, बहुत लो हैं, बहुत ही डिप्रेसिव फील कर रहे हैं या बहुत गुस्से में, तो आप रेड जोन में जाकर बैठ जाइए। तो टीचर को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। अगर आप डल फील कर रहे हैं, आपको नींद आ रही है, आप बहुत ज़्यादा, आपका मन नहीं था स्कूल आने का, देर इज़ नथिंग, किसी ने गुस्सा वुस्सा नहीं दिलाया, बट यू आर नॉट इन द मूड, तो आप येलो जोन में बैठ जाइए। और इफ़ यू आर फुली चार्ज, यू आर हैप्पी, यू आर जॉयफुल, यू आर
हैप्पी, मतलब एक आनंद की स्टेट है, तो आप जो है ग्रीन जोन में बैठ जाइए। एंड आई लव्ड इट सो मच, लव्ड इट सो मच कि अपनी डायरी पर 3 जोन बना लिए, और दिन में हमें ये देखना है ये 3 जोन ही 17 स्तंभ है और कुछ भी नहीं है, ये 17 स्तंभ का खेल है। हमको ये देखना है कि हम अपना जीवन कौन से जोन में ज्यादा जी रहे हैं। ये हमारे स्वास्थ्य का असली परीक्षण होगा। जब तक हम रिएक्शंस दे रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, हमारा मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पाएगा, कठिनाई है। अब परम पूज्य गुरुदेव ने ये हमें बताया, हमें अपना संकल्प इसके हिसाब से उठाना है। और अब इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, इस एब्रीवेशन को, इसको याद करने का तरीका क्या है, वो आप सबके सामने हुए। शरीर, शरीर क्या है? शरीर वो यंत्र है जो शाश्वत को अनुभव करा सकता है। बताइए, शरीर के सिवा कहीं से कोई और रास्ता है उस शाश्वत को अनुभव करने का? कोई और रास्ता नहीं है। भगवान क्या है? भगवान है पंच तत्व, ये हमने अभी बात करी। भूमि, अग्नि, वायु, आकाश, नीर, इन्हीं से शरीर बना है। तो शरीर को भगवान का मंदिर, यानी इन पंचतत्वों का मंदिर मानना है, तो इन पंचतत्वों के प्रति हमारे मन में कृतज्ञता होनी भी तो चाहिए। हम देखें तो सही, हम धरती के साथ क्या कर रहे हैं, हम अग्नि तत्व के साथ, वायु तत्व के साथ हम किसी पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रहे हैं। हर समय इन पंचतत्वों का जब हम चिंतन करेंगे, तो फिर किया जो गया पंचतत्वों का पूजन, सुरभित और आनंदित होने लगा मन। ये पंचतत्व डिसिप्लिन में चलते हैं, जिसका हम चिंतन करते हैं उसके जैसे हम बन जाते हैं। जब हम इन पंच तत्वों का, पंच देवताओं के जैसे पूजन करेंगे, तो इनकी क्वालिटीज हमारे अंदर आने लगेंगी, हम इनके जैसे अपने आप बनने लगेंगे, तो हमारे जीवन में ईश्वर का अनुशासन अपने आप आएगा। प्रकृति आत्मा का निवास स्थान है। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर, मंदिर मन के अंदर जाकर, मंदिर, मंदिर कहीं और बाहर नहीं है। मंदिर कौन है? मन, मन के भीतर जो द्वार है जिसमें ईश्वर का निवास है, वही मंदिर है। तो शरीर को भगवान का मंदिर समझकर, समझदारी, समझकर मतलब समझदारी से समता के भाव से कर्म, समभाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम अटैच या डिटैच एनर्जी से इधर उधर, मतलब अटैच नहीं होंगे, डिटैच नहीं होंगे, और बहुत ज़्यादा परिणाम के पीछे भागेंगे नहीं। बस ये देखेंगे इस वाले पल में क्या हम अपना कर्म पूरे पूरे होशो आवाज में कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, जैसे करने योग्य है वैसे कर रहे हैं। आत्म संयम अपने आप समझ में आ रहा है। सारे संयम, इसमें इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम, भाव संयम, विचार संयम, यम नियम, सब कुछ आ जाएगा। आत्म संयम करेंगे तो आत्मा का प्रकाश जागृत होगा। आत्मा मन के सभी संयम का पालन करते हुए, नियमितता बहुत मैंडेटरी है। नियमितता मतलब रेगुलरिटी, जैसे स्कूल रोज जाना होता है, ऑफिस रोज जाना होता है, खाना रोज खाना होता है, पानी रोज पीना होता है, सोना रोज होता है, उठना रोज होता है। तो फिर भगवान के जो काम है, जो हमारी देह के लिए, वो रोज क्यों नहीं करने होते? हम हर चीज तो रोज करते हैं, लेकिन जो करने योग्य है उसको भूल जाते हैं। नाम जप, उपासना, साधना, आराधना, ये रोज होनी चाहिए। हमें इनसे मित्रता करनी होगी। नियमितता, नियम से मित्र व सत्य भाव से सतत कर्म करना। तो हमें ये पहचानना होगा कि परम पूज्य गुरुदेव ने जो भारतीय संस्कृति के आधार दिए, सेवा, स्वाध्याय, संयम, साधना, हमें ये ऐसा नहीं है कि आज कर लिया और कल छोड़ दिया, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी आत्मा का भोजन है और इनको रोज ग्रहण करना है। इनके द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। जो इतना कुछ कर लेगा, जो इस सबको जी लेगा, वो कैसे अस्वस्थ हो जाएगा? जो मानसिक रूप से स्वस्थ है, भावनात्मक रूप से स्वस्थ है, उसका स्थूल शरीर अपने आप ठीक रहता है, एक एनर्जी रहती है। अगर हम इसको एक रेशियो में देखें, तो हमारा भाव शरीर अगर 1000 है, एक मोटा मोटा रेशियो देखें, तो हमारा जो भाव शरीर है 1000 है, तो विचार शरीर 100 है और स्थूल शरीर 10 है। जब भाव शरीर श्रिंक हो जाता है, भाव शरीर श्रिंक कब होता है? ईर्ष्या से, राग द्वेष से, क्रोध से, छल कपट से, मैं मेरा से, तू तेरा से, लड़ाई झगड़े से, आशा अपेक्षाओं से। जब भाव शरीर श्रिंक हो करके 10 से कम हो जाए, तो फिर हमें मानसिक बीमारियां आती हैं। मानसिक आजकल हमने सुना है एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, भाव शरीर में छेद होने शुरू हो जाते हैं और वो श्रिंक होता चला जाता है। और जब ये मानसिक शरीर 10 से श्रिंक होकर, 100 से श्रिंक होकर 10 से नीचे आ जाए, मतलब 1000, 100 और 10, तो जब 100 तक है तो मानसिक बीमारी आई। और जब ये मानसिक शरीर भी श्रिंक हो जाता है, और माइनस हमारा कंट्रोल ही अपने ऊपर से चला गया, तो फिर वो जो बीमारियां हैं वो देह में दिखाई देती हैं। जैसे आजकल कितनी बीमारियां फैल भी रही हैं, नाम भी नहीं पता उन बीमारियों के। टीवी है, कैंसर है, और जाने क्या क्या, कहाँ तक नाम ढूंढ करके लाएंगे, बहुत बीमारियां फैल रही हैं। तो जब हम अपने आरोग्य की रक्षा करेंगे, सारे संयमों का पालन करेंगे, शरीर को ईश्वर का मंदिर मानेंगे, तो फिर हम क्या होंगे? इस दिव्य शरीर में रथी की भांति रहेंगे। और रथी की भांति रहेंगे इसका मतलब समर्पण और शरणागति से रहेंगे। कोई होगा जो हमारी आत्मा की रक्षा कर रहा होगा, कोई होगा जो हमें चला रहा होगा। और जब उस भाव से जीवन जिएंगे,
तो फिर एक हैप्पी एनर्जी फील करेंगे, एक ऑटोमेटिक एक ब्लिस एनर्जी फील करेंगे, और फिर हमें सोचने का समय मिलेगा कि इस मानव जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि इस परम पूज्य गुरुदेव ने हमें युग निर्माण सत्संकल्प 2 के माध्यम से जो भी कुछ बताया समझाया, उसके आधार पर हम एक संकल्प आज जरूर लेंगे। वो संकल्प छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि कोई संकल्प छोटा नहीं है, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। लेकिन जो भी लेंगे उसे रेगुलरिटी से फॉलो करेंगे, अच्छे से फॉलो करेंगे, अपनी डायरी में उसको नोट करके चलेंगे। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए, नियमित ध्यान करते रहिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपका परिवर्तन हो रहा है, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए, ताकि ऋषियों की और संतों की लेखनी से जन जन का जीवन बदल सके। जय हिंद, जय भारत।